कई बड़ी गलतियां सरकार की भी है। सरकार प्रशासनिक में होते हुए भी अगर निवेशक से ये पूछता है कि मुझसे पूछ के किया तो लूटने का लाइसेंस भी सरकारें ही देती हैं और सरकार ही स्वयं जनता को जो है ठगाने में सहयोग करती हैं। अधिकारी ध्यान नहीं देते। सोसाइटी भी एक्ट जो है वो भी पूरा बना हुआ है। और हाँ, तो पूरा आप देख पा रहे हैं कि कितना गंभीर होकर इस विषय को उठा रहे हैं और लगातार 6 सबसे सर अध्यक्ष साहब एक मिनट यहाँ आ जाओ। नहीं कुछ पूछ रहा हूँ, बस बताना है। हाँ जी जी, एक मिनट रुको, चालू है। आप इससे कोई प्रश्न आप क्या पूछ रहे हो? आप थोड़ा सा पीछे हो जाइए। चालू है? हाँ, थोड़ा सा ये जनता को ये थोड़ा सा लाइव यहाँ पर ही खड़े दीजिए। थोड़ा सा ये बताइए कि अभी तक क्या कार्रवाई अभी तक हुई है, पहले अपना परिचय दे दीजिए। जी, मैं विनोद बिहारी यादव जयपुर में हूँ। आदर्श सोसाइटी में निवेशक बना। मुझे इसकी कार्यप्रणाली बहुत अच्छी लगी। बोलते रहो, चार टका तो फिर मैंने धीरे-धीरे इसमें इन्वेस्ट किया। हेलो। जी, तो अभी तक क्या कुछ कार्रवाई हुई 6 साल में, थोड़ा सा बताएं। वापस शुरू से पूछ रहे हो? हाँ जैसे देखे बताओ। हाँ, चलो हाँ बोलो, आप बोलो, लाइव है वो। जी, मैं विनोद बिहारी यादव, निवेशक आदर्श क्रेडिट सोसाइटी। मैं 2009 से इस सोसाइटी से जुड़ा। मुझे ये सोसाइटी दूसरी कई सोसाइटियों से ज़्यादा बेहतर व्यक्तिशील लगी। इसकी सारी एनुअल रिपोर्ट की मैंने स्टडी की, फिर मैंने इसको ज्वाइन किया। उसके बाद लगातार 2018 तक सोसाइटी हमेशा प्रॉफिट में रही, लाभांश देती रही, बोनस देती रही, शेयर होल्डर्स को कहीं कोई समस्या नहीं थी। कानूनी कार्रवाई इसकी सबसे अच्छी थी। ग्राहक कस्टमर बनते थे तो उससे आधार कार्ड मांगा जाता था, ट्रांसपेरेंसी थी, सब कुछ अच्छा था। फिर कहाँ गड़बड़ी हुई वो एकदम स्पष्ट नहीं हुआ, लेकिन इस प्रकार से इन्होंने किया कि 2018 में जून महीने में एबीपी न्यूज़ के माध्यम से एक समाचार प्रकाशित हुआ। तो समाचार में कहा गया कि नीरव मोदी भाग गया, दूसरे कई मोदी भाग गए, तो मुकेश मोदी भी भागने की तैयारी। ये सुनते ही जनता में एकदम हड़बड़ी मच गई कि यार कल तक जो बढ़िया सोसाइटी चल रही है आज ऐसा कैसे बोल रहे हैं। भयभीत हो गए। भयभीत हो और हड़बड़ी में और हड़कंप मच गई। ये ऐसा लग रहा है कि उसके दूसरे दिन से इन्होंने सभी एजेंसियों ने भी, सरकारी एजेंसियों ने ये प्रमोटर्स के ऊपर कार्रवाई करनी शुरू कर दी। इनकम टैक्स की रेट करना, उसकी रिपोर्ट बनी, आरटी बनी, तैयार करी। उसके बाद एसओजी तक पहुंच गए, एसएफआईओ दिल्ली पहुंच गए, उन्होंने भी शिकायत दर्ज कर ली। और कुल मिला के अनाप शनाप तरीके से हड़बड़ी में कह सकते हैं उन्होंने सोसाइटी को बंद करवाने के लिए कार्रवाई कर दी, नोटिस दिया और बिना पूरा जवाब आया नहीं आया और इन्होंने लिक्विडेटर बैठा दिया। उसके बाद से धीरे धीरे सोसाइटी सब बिल्कुल बंद हो गई है आज की तारीख में। मेरा व्यक्तिगत भी काफ़ी पैसा इसमें जमा है, लाखों रुपए मार दी। और अब हम संघर्ष करने के लिए हमने आप स्वयं जागरूक होते हुए, पढ़े लिखे होते हुए भी आप इसको नहीं रोक पाए और बचा नहीं पाए, कैसे हुआ? यकायक जब कार्रवाई होती है, आज जून महीने की 13 जून तारीख थी, उस रोज शाम को अनाउंस होता है। उसके पहले हमें पता ही नहीं था कि सोसाइटी में कुछ गड़बड़ी थी। क्या मुख्य बॉडी में आप नहीं थे? नहीं, हम निवेशक ही थे और निवेशक के रूप फिर एक निवेशक ये कैसे दावा करता है कि मेरी सोसाइटी मैं गारंटी लेता हूँ? निवेशक को उसकी प्रीवियस गतिविधियाँ देखता है, अभी तक सोसाइटी कैसी चली, हमेशा प्रॉफिट में जा रही है, समय पे पैसा दे रही है और नोटिस देती है आपको, भाई आपकी एफडी अगले महीने बढ़ने वाली है, आप इसको ले लीजिए। और पैसा चाहिए, पैसा भी दे देते हैं। यूँ नहीं कि आपकी एफडी बची और बोलेंगे कि जैसे दूसरे बैंक वाले परेशान करते हैं, साहब एफडी को वापस लगवा दीजिए, ऐसा भी नहीं करते। तो एक तरह से बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी और अच्छी थी। तो विश्वास तो करना ही पड़ता है ना, आदमी के पास जब पैसा आता है घर में तो रख नहीं सकता, कहीं ना कहीं तो उसको डालना ही पड़ता है। तो हमें भी ये सोसाइटी अच्छी लगी, समझेदार और कई पढ़े लिखे इंजीनियर, डॉक्टर, वकील, ये सब मेरे साथ साथी बने। इन्होंने भी करोड़ों रुपए
पर इसी उद्देश्य से लगाया कि भाई आज 2 पैसा एक्स्ट्रा मिल रहा है और ट्रांसपेरेंसी है कि गलत नहीं मिल रहा। गलत होता तो हम भी समझ जाते कि ये पता नहीं चल रहा है। इनकी एनुअल रिपोर्ट में कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट होता है उसकी डिटेल भी होती थी और प्रॉपर्टी क्या क्या है इनके पास वो भी बता देते हैं। इन्होंने इसकी सर्वे भी कराई। आज की तारीख में हमारे पास थोड़ा ऊपर हो गया। आज की तारीख में हमारे पास 10 लाख करोड़ 10,000 करोड़ की संपत्ति मौजूद है। उसकी रिपोर्ट बनाई तो विश्वास तो होता है। सब जगह के फोटो भी दिए कहाँ कहाँ कॉम्प्लेक्स बने। उदयपुर में 10 कॉम्प्लेक्स बने, 6 कॉम्प्लेक्स तो एक साथ आप गिरजाव्यास पेट्रोल पंप की लाइन में, लेक सिटी कॉम्प्लेक्स, हिरणमंगली सेक्टर 8 में कॉम्प्लेक्स, फतेहपुरा में कॉम्प्लेक्स। इन सबको लोन दे सोसाइटी ने दिया। रिकवरी भी होती थी तो सोसाइटी बढ़िया चल रही थी। लेकिन एकाएक बंद हुई। उसके बाद हमने कानूनी कार्रवाई शुरू की। AWAT करके हमने एसोसिएशन बनाया। राजस्थान हाईकोर्ट गए, वहाँ हमारा केस चल रहा है। फिर हमने AMA आदर्श लेबर एसोसिएशन अहमदाबाद बनाया, वहाँ उन्होंने केस किया और लिक्विडेटर को हटाने की बात की, वो उन्होंने नहीं सुनी और केस को खारिज कर दिया। अब AMA जयपुर में ED ऑफिस में जो हमारी संपत्ति जब्त हुई है उसके खिलाफ वहाँ पर CBI कोर्ट है, उसमें हमने केस किया है और वो कानूनी कार्रवाई आज की तारीख में अच्छी तरह से चल रही है। 3-4 पेशियाँ हो गई है और अगर वो हो जाता है तो ED अगर प्रॉपर्टी रिलीज कर देती है लिक्विडेटर का तो धीरे धीरे कार्रवाई वापस शुरू हो जाएगी।